गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का 9th नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड जो टर्म है वो दे रखा है 4। उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 9 टर्म दे रखा है -8। तो हमें ये फाइंड करना है कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी जो टर्म होगी वो जीरो होगी, ये हमें फाइंड करना होगा। ओके, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी थर्ड जो टर्म है दोस्तों वो 4 है, 9 जो टर्म है वो -8 है। अब हमें ये बताना है ऐसी कौन सी टर्म होगी जो जीरो होगी उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ओके, चलिए दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है दोस्तों जिसका हम फर्स्ट टर्म हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म and common difference of an AP वो मान लेते हैं दोस्तों ए एंड डी। ओके दोस्तों, जो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है उसका हमने फर्स्ट टर्म क्या मान लिया, ए मान लिया, और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया, हमने डी मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे देखो दोस्तों थर्ड जो टर्म दे रखी है वो दे रखी है 4। गिवन क्या है हमें, टी थर्ड जो टर्म है वो दे रखी है यहाँ पे 4, एंड नाइन्थ जो टर्म है उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वो दे रखी है -8। अब हमें ये फाइंड करना है कि वो टर्म कौन सी होगी जो जीरो है। ठीक है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उस टर्म को बताना है हमें जिसकी वैल्यू क्या हो, जीरो। ठीक है, यहां से अगर हम देखें दोस्तों तो T3 को हम क्या लिख सकते हैं, T3 को हम लिख सकते हैं T3 इक्वल्स टू a प्लस 2d, और ये क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। T9 जो है दोस्तों उसको मैं a प्लस 8d लिख सकता हूँ, और ये क्या दे रखा, -8। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, क्योंकि हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास ए और डी नहीं हो। इस इक्वेशन से हम ए और डी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्लियर है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ओके, चलिए लेफ्ट साइड में से लेफ्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ए प्लस 8d में से सब्सट्रैक्ट करेंगे a प्लस 2d, एंड -8 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे -4। क्लियर है, यहाँ पे अगर हम सोल्व करें इसको तो a प्लस 8d माइनस a माइनस 2d इक्वल टू -12। a से a कैंसिल हो गया, 8d में से 2d सब्सट्रैक्ट करेंगे, 6d जो है वो -12 के इक्वल आ गया, और यहाँ से d की वैल्यू अगर निकालें तो -12/6 इक्वल टू -2 आ चुकी है। यहाँ पे अगर हम सोल्व करते हैं तो d की जो वैल्यू है वो हमारे पास -2 आई है। अब d की जो वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखोगे आपके पास a आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन में d की जगह क्या रख रहा हूँ, -2 रख रहा हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे a प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू 4। तो a की जगह देखो ये 2 का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ये -4 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा यहाँ से। तो a की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म मिल चुका है और कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। T1 या हम फर्स्ट टर्म बोले वो हमारे पास क्या आ चुका है, 8 आ चुका है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, -2 आ चुका है। अब हमें वो टर्म फाइंड करनी है जो जीरो हो। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि वो जो टर्म है ना जो हमें फाइंड करनी है वो है nth टर्म। ओके, तो टी एन जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो हम यहाँ पे जीरो इक्वल्स टू ए प्लस में n-1 मल्टीप्लाई डी करेंगे। सही है यहाँ तक? अब देखो
जीरो, वो जो टर्म है वो हमने क्या मान ली, जीरो मान ली। मान के चलो हमें वो टर्म फाइंड करनी है जो जीरो है, तो हमने वो मान लिया कि वो जो टर्म है ना वो nth टर्म है, उसको हमने जीरो मान लिया। यहाँ पे एक की जगह क्या रखेंगे, एक की जगह क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। प्लस में n हमें फाइंड करना है, d की जगह हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। सोल्व करेंगे इसको, 8 माइनस 2n प्लस में 2। ओके, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 में 2 ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया, 10 आ गया। -2n इक्वल्स टू -10। ओके, यहाँ देखो -2n, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -2n प्लस 10 इक्वल्स टू 0। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। तो -2n इक्वल्स टू -10, तो n इक्वल्स टू क्या आ गया, 10/2 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब वो जो टर्म होगी ना, जो जीरो होगी, वो कौन सी टर्म होगी दोस्तों, 5 होगी। ओके, चलिए हम बना के भी देख लेते हैं कि हमने सही भी क्या आगे लिए। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, हमारे पास 8 है। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, 8 में -2 ऐड करेंगे, 6 आ गया। -2 ऐड करेंगे, -4 आ गया। फिर -2 ऐड करेंगे, -2 आ गया, ये प्लस का 2 आ गया। फिर से -2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0। तो देखो फिफ्थ जो टर्म हमारे पास क्या है, 0 है। ओके, तो थैंक यू।